Hello students, how are you? Hopefully you all are well. Today we would discuss the notice writing. ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। और मैं आपको कल वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो नोटिस राइटिंग है वो आपका राइटिंग सेक्शन में जो फर्स्ट नंबर पर जो आएगा वो क्या है, नोटिस ही आएगा। ठीक है, और चॉइस में भी आपको नोटिस ही मिलेगा। सो आई थॉट कि हमें नोटिस से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए और दिस इज़ अ वेरी ईजीएस्ट पार्ट। आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसका सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो हम नोटिस राइटिंग करते हैं वो करते क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मल तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन है किसी मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल को बतानी है तो हम किसके थ्रू बताते हैं, नोटिस के थ्रू बताते हैं। जनरली इट कैन बी हेल्ड इन द स्कूल में हो सकता है, किसी एकेडमी में हो सकता है, किसी पब्लिक नोटिस हो सकता है, जैसे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नोटिस राइटिंग का हमारे सिलेबस में भी हमें प्रिस्क्राइब इसलिए भी कर रखा है क्योंकि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि नोटिस कैसे लिखा जाता है और कैसे मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आइए नोटिस राइटिंग में मेन जो चीज़ें हैं, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्ड लिमिट का क्या है कि जो वर्ड लिमिट होती है वो सिर्फ हमें ये 50 वर्ड्स में होती है। 50 वर्ड्स में आपको वर्ड लिमिट होगी, 50 वर्ड्स में दी होगी, आपको 50 वर्ड्स में ही राइट करना है। यू कैन नॉट राइट मोर देन 50 वर्ड्स। आप 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं राइट करेंगे, ना ही कम करेंगे। एक प्रॉपर आइडिया से अप्रॉक्सीमेट आइडिया रखना है कि आपको कि 50 वर्ड्स में ही काउंट राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्या होता है, राइट नोटिस एट द टॉप ऑफ द नोटिस। मतलब कि जो भी आप नोटिस कर रहे हो तो टॉप में आपने क्या लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, आपने टॉप में नोटिस लिखना है। ठीक है, बिफोर दिस आपको स्कूल का नेम भी मेंशन करना होता है। ठीक है, मतलब अगर इन केस स्कूल का नेम नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप नोटिस ही लिखोगे ना। और नोटिस आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। थर्ड चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो भी प्लेस है, इंस्टीट्यूट है, किसी भी स्कूल का नेम अगर दिया हुआ है तो वो आपको मेंशन जरूर करना है। ठीक है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट थिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको एक प्रॉपर हेडिंग भी देनी है। प्रॉपर हेडिंग का मतलब क्या है कि जिस जो आपको क्वेश्चन दिया हो उस क्वेश्चन में जो भी जिस भी बारे में है वो आपने उसको हेडिंग बोलते हैं, तो वो हेडिंग आपको लिखनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद किस डेट को वो जो नोटिस आप कर रहे हो वो इशू कर रहे हो, वो नोटिस आपने जिस डेट पे हुआ है इशू वो डेट मेंशन करनी होती है। ठीक है, फिर आप नोटिस लिख क्यों रहे हो, उस नोटिस का पर्पस क्या है, आपको वो पर्पस राइट करना होता है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि डेट, वेन्यू, टाइम, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि किसी भी नोटिस में अगर डेट या वेन्यू आपने लिख दिया, टाइम मेंशन नहीं किया, वेन्यू या टाइम कर दिया, डेट नहीं मेंशन की, तीनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो एग्जामिनर तीनों चीज़ें देखेगा कि आपने लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द नोटिस में ये डेट, वेन्यू और टाइम तो गांठ बांध लो कि आपने राइट करनी ही करनी है। ठीक है, भूल नहीं सकते आप बिल्कुल भी इस चीज़ को। फिर लास्ट में जब आप कर लेते हो तो उसमें सिग्नेचर, जो पर्सन लिख रहा है उसका नेम दिया होता है क्वेश्चन में, उसका जो डेजिग्नेशन है वो आपको राइट करना होता है। ठीक है, और पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। और जब आप पूरा नोटिस लिख लेते हो तो आप उसको बॉक्स में आप कर सकते हो। मतलब मेरी हैबिट क्या रहती है कि पहले मैं क्या करती हूँ, आप राइट कर लेती हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग बॉक्स बाद में ही बनाती हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बॉक्स पहले बना के बैठ जाते हैं, फिर लिखना होता ज़्यादा तो वो मतलब तो छोटा छोटा लिखते हैं, या फिर बॉक्स बहुत बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें बिल्कुल वो छोटा सा कंटेंट नजर आता है। तो पहले आप उसको लिख लिए अच्छे से, क्योंकि लिखने के बाद जब आप बॉक्स बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि बॉक्स बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। ठीक है, ये गलती ना करना आप पेपर में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें तो आपको माइंड में याद रखनी ही रखनी है फॉर्मेट की, कि आपको जो भी नोटिस आएगा कि भी मुझे ये चीज़ें माइंड में लेके चलनी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है, ये जो पैटर्न आप लेके चलोगे यही डिसाइड करेगा कि नोटिस में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे या 5 आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ 5 में से आपको 2 या 3 आप कितने मार्क्स ले रहे हो। अगर आप सभी तरीकों का अच्छे से यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू अटेनिंग 5 आउट ऑफ 5। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी है। पेपर में जाने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लो आप। ठीक है, अच्छा मार्किंग स्कीम क्या होती है, जो आप इसकी हेडिंग लिखते हो उसका आपको 1 नंबर मिलता है। बॉडी ऑफ द नोटिस जो आप बीच में कंटेंट लिखते हो वो 2 मार्क्स का होता है। जब आपको इसमें ग्रामर है, स्पेलिंग है, आप किस तरीके से लिख रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके 2 मार्क्स में होंगी। तो टोटल आपका 5 मार्क्स का होगा ये नोटिस।
ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ये वीडियो आप इसको दोबारा सुन लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या है, नोटिस में अगर आपको नोटिस आता है, सपोज मैंने ये नोटिस लिखा हुआ, एग्जांपल लिखा हुआ है कि एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, कि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं स्कूल के, डेली स्कूल के, आपने एक नोटिस लिखना है अपने स्कूल के लिए, बोर्ड पे लगाना है। आप इन्फॉर्म कर रहे हो जो स्टूडेंट्स हैं अबाउट द सेलिंग ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड ऑफ योर स्कूल, कि कुछ स्टूडेंट्स को आपने इन्फॉर्म करना है कि जो आपके स्कूल के जो पुराने जो गुड्स हैं, पुरानी स्पोर्ट्स की चीज़ें आपको वो सेल करनी है, ठीक है। और आप कौन है, रश्मि है या शुभम हो सकते हो, ठीक है। गर्ल है वो गर्ल का नेम चूज करेंगे, जो बॉयज है वो बॉयज का नेम चूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो स्कूल का नेम नहीं दिया हुआ है। वैसे तो क्या होता है कि अब इसमें स्कूल का नेम नहीं दिया हुआ है तो अपने स्कूल का नेम अपनी मर्जी से, अपने स्कूल का नेम तो बिल्कुल नहीं मेंशन करना होता पेपर में, पहली बात तो, ठीक है। बोर्ड में क्या होता है, ज़्यादातर दिया होता है, जो भी स्कूल होगा वो मेंशन होगा। अगर इनकेस नहीं है तो ABC स्कूल कर दो आपको कैपिटल लेटर। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया विद्या मंदिर स्कूल दिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखना है, पहले स्कूल का नेम होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, नोटिस, कैपिटल लेटर में ही आपको राइट करना है। आपने लेफ्ट साइड में अपने डेट मेंशन करना है, डेट आपने बिल्कुल इसी तरीके से मेंशन करनी है, पूरा फुल फॉर्म में लिखना है कि 15 जनवरी है तो 15 जनवरी ही लिखना है, JN नहीं लिखना है आपने, पूरा आपने 2023 ही लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से ध्यान कर लो इसको। फिर उसके बाद हमने क्या है, एक लाइन स्किप कर सकते हो आप, नोटिस के बाद भी एक लाइन छोड़ सकते हो क्योंकि थोड़ा खुला सा लिखा हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हेडिंग होगी इस भी जो नोटिस होता है उसके टाइटल की हेडिंग हम क्या करते हैं, उसमें से देख लेते हैं कि आपको जो नोटिस दिया हुआ उसमें मेन चीज़ क्या दी होगी, किस बारे में लिखना है, वो हेडिंग होती है, ठीक है। तो वो हेडिंग हमारी इसमें क्या बनेगी, सेलिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, और वो भी आपने क्या लिखनी है, कैपिटल लेटर में लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ें तो आपको कोई भी नोटिस आपको बोर्ड में मिलता है, आपको ये चीज़ें तो ध्यान ही रखनी है कि पहले स्कूल का नाम आएगा, फिर नोटिस आएगा, फिर साइड में आपकी डेट आएगी, फिर टाइटल ऑफ द हेडिंग आएगी आपकी नोटिस की, ठीक है। उसके बाद कोई भी नोटिस है, मैं ये नहीं कहती यही आएगा, इस तरीके का कोई भी नोटिस आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट लाइन होता है, फर्स्ट लाइन ना कॉमन होती है, आप याद ही कर लो बेशक से, कि हम कोई भी नोटिस का मतलब कोई चीज़ इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपकी ऐसी होगी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्पोर्ट्स क्लब along with the school authorities have decided to conduct a sale of the old sports good used by the student, ठीक है। जो old sports students हैं वो कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब भी मतलब के स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल अथॉरिटी के साथ उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक कंडक्ट करेंगे जिसमें वो पुरानी स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं वो सेल करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका बता दिया, और ये तो आपको इस क्वेश्चन में से ही लिखा हुआ। और मेन चीज़ आपको पता है नोटिस में सबसे आसान चीज़ क्या होती है, सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी होती है, आपको जैसे एक तरीके से वो उतारनी है बस, सब बिल्कुल, तभी तो सबसे आसान है ये लाइन आपकी इसमें दी तो हुई है, इसमें पहले बता रखा है, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेलिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड ऑफ योर स्कूल। ये लाइन ही तो लिखी है, जस्ट आपने ये ऐड कर दिया, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट स्कूल ऑफ क्लब अलोंग विद स्कूल अथॉरिटीज के साथ हैव डिसाइडेड के, ये लाइन अपनी याद कर रहे हो। उसके बाद तो सेम ही है, टू कंडक्ट अ सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गुड यूज बाय द स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स में रिपोर्ट टू द रूम नंबर, आप कोई भी रूम नंबर लिख सकते हो कि जो अगर इंटरेस्टेड है कि जिन बच्चों को पुरानी चीज़ें लेनी है स्पोर्ट्स की, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो सकता है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, मे रिपोर्ट टू द रूम नंबर, और आप डेट मेंशन करोगे, फिर आप किस मतलब कि किस उसमें टाइम में करोगे, ड्यूरिंग द रिसेस टाइम, ठीक है। आप कहाँ पे, वेन्यू आपका पता चल गया, रूम है, ठीक है, वेन्यू आपको पता चल गया कि ये रूम है। फिर उसके बाद आपका क्या है, डेट आपने मेंशन कर दी, फिर उसके बाद क्या है, टाइम मेंशन कर दिया, तीनों चीज़ें आपने मेंशन कर दी। ये रेड पेन तो मैंने जान के चलाया है आपको हाईलाइट करने के लिए, आपने तो जस्ट प्रॉपर लिखना है, कुछ हाईलाइट नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, मतलब तीनों चीज़ें आपने मेन बात बता दी, टाइम भी बता दिया, प्लेस भी बता दिया, वेन्यू बता दिया, ठीक है। और जस्ट फिर आपने क्या करना है, सिग्नेचर करने हैं, रश्मि है, लड़की है तो रश्मि, अगर लड़का है तो शुभम लिख देगा, ठीक है। फिर लास्ट में वो क्या है, किस चीज़ का हेड है, तो वो हेड लिख देते हैं, डेजिग्नेशन लिख देते हैं, नेम और डेजिग्नेशन आ जाता है, ठीक है। और फिर उसको बॉक्स में एनक्लोज कर दो आप, आपका नोटिस खत्म। और आपको, आपकी गारंटी है कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो। तो आपने क्या करना है, आपने ये नहीं कि सिर्फ अपने वीडियो सुन ली है, आपने क्या करना है, जो आपने नोटबुक लगाई हुई है उस नोटबुक में आपके जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो नोटिस आया था वो आपने खुद राइट करके देखना है, उसको चेक करके देखना है कि आप क्या सही लिख रहे हैं, तभी उसका बेनिफिट होगा और आपको एक तरीके से आपका क्या है टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा। ओके ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।